कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हमने 3 अलग अलग टाइप की चार्ज डेंसिटीज़ पढ़ा था, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। उस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल भी किए थे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी से रिलेटेड थे। आज हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को यूज़ करके उसका एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, एक लंबा और पतला वायर है। लंबा पतला वायर का मतलब ये हो गया कि इनफिनिटली लॉन्ग है ये, और इस वायर की वजह से उसके सराउंडिंग में एक पॉइंट P है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाह रहे हैं। तो हमने शुरुआत में ये बताया था कि भाई ये जो चार्ज डेंसिटीज़ है उसका यूज़ कहाँ करेंगे भाई, फोर्स निकालने में और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में भी उसका यूज़ होगा। क्योंकि भाई जब चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं होता है, मतलब अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग पॉइंट चार्जेस नहीं होते हैं, हम ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि कितना चार्ज कहाँ पर है, कौन सा चार्ज कितना है। और हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हर एक चार्ज को पकड़ करके उसकी वजह से उस पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर फोर्स निकालना या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। जब ये मुश्किल हो जाता है उस समय आता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। और यही जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत, इसी के अंडर में हम जो है डिफरेंट टाइप की चार्ज डेंसिटीज़ को हमने स्टडी किया था। उसके लिए फार्मूला डिराइव किया था लेम्डा के लिए, सिग्मा के लिए और रो के लिए। आज हम लेम्डा वाला जो फार्मूला है, लेम्डा इक्वल्स लेम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो चार्ज अपॉन लेंथ होती है, उसको इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। देखें ये जो लॉन्ग वायर है, लंबा वायर, लॉन्ग वायर का मतलब ये हुआ इनफिनिटली लॉन्ग है। पतला है ये इनफिनिटली लॉन्ग है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, लंबा वायर है। और इस लंबे वायर की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं पहले भी। क्यों, कैसे, अब हम बताएं आपको। क्योंकि गॉस लॉ को यूज़ करके हमने ये काम किया था, लेकिन आज क्या करना है कि गॉस लॉ को यूज़ नहीं करना है, ठीक है। जो अपना गॉस लॉ है, गॉस लॉ तो हमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन को काफ़ी इजी बना देता है। तो हमें ये गॉस लॉ यूज़ नहीं करना है। बिना गॉस लॉ को यूज़ किए हमें इस लॉन्ग थिन वायर की वजह से, जो इन्फिनिटली लॉन्ग है, जिसके ऊपर क्या है भाई, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है यानी ये पता करना है कि उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी, ये चीज़ हमें पता करना है। तो सबसे पहले एक लंबा वायर बना लेते हैं जो इन्फिनिटली लॉन्ग होगा, और हम क्या करते हैं उसको इस वाई एक्सिस पर बना लेते हैं, ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस होती है, तो हमने क्या किया, इसी एक्सिस पर एक लंबा वायर बना लिया है जो इधर भी जाएगा लंबे, और इधर भी क्या है आगे एक्सटेंड हो रहा है। हम बना नहीं पा रहे क्योंकि इन्फिनिटली लॉन्ग है, तो फिर हम इतना बना करके छोड़ दे रहे हैं, ठीक। इसके ऊपर चार्ज दिया गया है, मान लिया Q चार्ज इसको दिया गया है, और लेंथ जो भी होगी इसकी, ठीक है, ये चार्ज Q इसको दे दिया गया है। अब उसके बाद इसी वायर से किसी पॉइंट किसी डिस्टेंस पर, और सपोज दैट ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है अपनी डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस है, ये पॉइंट यहाँ पर इसी वायर से P पॉइंट पर, कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। और यहाँ से डिस्टेंस है ये। अब देखें कि अगर हमने इसको y एक्सिस सपोज कर लिया है, y का पॉजिटिव वाला, y का नेगेटिव वाला, तो ये क्या होगा, x का पॉजिटिव वाला होगा, इधर जब जाएंगे तो क्या होगा, x का नेगेटिव वाला होगा, ठीक है। और ये ओरिजिन होगा, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ओरिजिन सपोज करेंगे। तो ये वाली डिस्टेंस जो x एक्सिस पर है, हम क्यों ना इसको x सपोज कर लेते हैं, ठीक है। कितने डिस्टेंस, x सपोज कर लेंगे इसको। और ये अब क्या करेंगे, इसकी वजह से हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इस बाबू शोर मत मचाओ, क्या कर रहे हो, आओ, क्या कह रहे हो, क्या कर रहे थे तुम, कुछ नहीं, शोर मचा रहे थे कि खेल रहे थे, वो बंदूक किसको मार रहे थे, अब खेलोगे ना शांति से, चलो ठीक, बोल दो यहाँ पर वीडियो लाइक करना है और सब्सक्राइब करना चैनल को, नहीं बोलोगे, अच्छा ठीक है, जाओ फिर। तो देखें ये पॉइंट P है, यहाँ पर x डिस्टेंस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं इस पॉइंट पर।
तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमें इसको कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करके और इसकी वजह से हमें प्रोसीड करना होगा इस तरीके से। तो करेंगे क्या, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट, चाहे ऊपर चाहे नीचे ले लेते हैं। मान लिया कि हमने ये वायर का एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है, ये छोटा सा एलिमेंट है और ये पूरा है क्या भाई, ये पूरा y है कि नहीं, अगर लेंथ इसकी बात करें तो पूरा y है। और इसको हम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट dy ले लेंगे और इस dy पर जो चार्ज है उसको सपोज कर लेंगे कि dq चार्ज है। अब एक चार्ज हमें मिल गया यहाँ पर, जब चार्ज मिल गया तो पॉइंट चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में फार्मूला जानते हैं, उसी फार्मूले को इस्तेमाल करके फिर dq की जगह पर हम क्या करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी वाले फार्मूले में इसको शामिल करके और dq की वैल्यू उसको वहाँ पर रखेंगे और फिर जो है हमें जो है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हो जाएगा, उसके लिए फार्मूला डेराइव हो जाएगा। ठीक है भाई, इसकी डेंसिटी दी गई है लैम्डा है, इसकी डेंसिटी कितनी है, लैम्डा है। चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। ठीक है, तो कुछ बातें जो हैं वहाँ पर लिख लेते हैं, यानी कि लैम्डा जो दिया गया है वो है क्या, लैम्डा बराबर में क्या होगा, ये पूरा चार्ज अपना Q है दिया गया है, पूरी लेंथ इसकी y है। ठीक है, अगर हम इस छोटे से लेंथ की बात करेंगे, एलिमेंटल लेंथ की, एक छोटा सा लेंथ है, तो इसको हम क्या करेंगे, dy लिखेंगे और जो इस पर चार्ज है उसे dq लिखेंगे। तो अपना लैम्डा इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, लैम्डा हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको उठा करके और इसको उठा करके हम क्या करेंगे, dq निकाल लेंगे। dq की वैल्यू कितनी आएगी, लैम्डा और dy आएगी। ये वैल्यू हम इस्तेमाल करेंगे अभी फ़िलहाल, इसको यहीं पर कैलकुलेट करके रखते हैं, यहाँ पर इक्वेट करके यहाँ पर रख लेते हैं और यूज़ करेंगे अभी इसको, dq इक्वल्स टू लैम्डा dy इसके लिए। ठीक है, अब हम इस पॉइंट पर ये जो हमने एलिमेंट ले लिया है और सपोज दैट ये कितने डिस्टेंस पर है, y डिस्टेंस पर है। ठीक है, कितने डिस्टेंस पर ये है एलिमेंट, y डिस्टेंस पर ये एलिमेंट है और इस एलिमेंट की वजह से, एलिमेंटल चार्ज की वजह से हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो पहले हमको चाहिए क्या, डिस्टेंस चाहिए भैया, हमको डिस्टेंस चाहिए कि इस चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी है। डिस्टेंस सपोज दैट ये r डिस्टेंस है, ये 90 डिग्री का एंगल भी होगा और यहाँ सपोज दैट कि ये वाला जो लेंथ है, r जो लेंथ है, ठीक है, इस चार्ज से डायरेक्ट जो लेंथ है वो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल बना रहा है। तो ये यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल भी बन चुका है कि जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल है, तो आसानी से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम x और y को रिलेट कर पाएंगे। ये हमारे लिए यहाँ पर फ़ायदा होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इस चार्ज की वजह से यहाँ हम करेंगे क्या, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो तुरंत हम क्या करेंगे, टेस्ट चार्ज लेंगे और ये जो dq चार्ज है इस टेस्ट चार्ज पर क्या करेगा, ये भी पॉजिटिव नेचर का है और ये भी हमने क्या किया है, पॉजिटिव नेचर का लिया है। इस पर क्या करेगा, ये बाहर की तरफ ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, फोर्स भी बाहर की तरफ लगाएगा, फोर्स की डायरेक्शन भी यही होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ गई है। अब देखें, क्योंकि ये छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो क्यों ना हम इसको लिखते हैं डी लिख देते हैं। छोटे से एलिमेंट की वजह से है, एलिमेंट चार्ज dq की वजह से है, तो हम इसको e नहीं डी लिखेंगे। ठीक है, डी लिखेंगे। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से इस हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, और ये हमने जो x लिखा था यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो इसको बाहर थोड़ा यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, और ये सपोज क्या है कि ये भाई ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब ए एंगल, ये वाला एंगल भी थीटा होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। अब देखा जाए इसी डी के दो कंपोनेंट मिल जाएंगे हमें, पी को थोड़ा सा इधर लिखते हैं और यहाँ क्योंकि ये गड़बड़ कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, पी के दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक नीचे की तरफ वर्टिकल कंपोनेंट और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक एक्स डायरेक्शन में एक वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो ई का एक वाई वाला पार्ट और ई का एक एक्स वाला पार्ट यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब ई का जो एक्स वाला पार्ट है वो क्या होगा, जो यही जो डी है, डी यहाँ भी लिखेंगे, डी लिखेंगे और x वाला और y वाला पार्ट लिखेंगे यहाँ पर। जो डी है, ठीक है, x वाला वो क्या होगा, डी का इधर अगर इसको हम इस कंपोनेंट को इधर रिजॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आएगा ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में cos थीटा आएगा। ठीक है भाई, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ये होगी डी साइन थीटा। ठीक है, अब ज़रा देखें कि बिल्कुल ये इन्फिनिटली लॉन्ग है, यहाँ से देखा जाए ये ओरिजिन है, तो नीचे के साइड में भी नेगेटिव डायरेक्शन में भी यहाँ से जितना ऊपर ये वायर होगा उतना नीचे भी होगा। तो सपोज दैट एक पॉइंट हमने बिल्कुल y डिस्टेंस पर यहाँ भी ले लिया हमने। ठीक है, और ये माइनस y डिस्टेंस होगा, y डिस्टेंस तो होगा, डिस्टेंस तो भाई सेम ही होती है।
डिस्टेंस में कोई बात नहीं है, माइनस प्लस नहीं लिखा जाता है, केयर किया जाता है। तो देखिए अगर एक एलिमेंट हमने यहाँ पर भी ले लिया है, ठीक है, डी वाई, और इस पर चार्ज भी अपना डी क्यू है, इसकी वजह से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो देखेंगे इसकी डायरेक्शन भी ऐसे ही आएगी और ये कुछ ऐसे निकलेगी, ठीक है, ये डी ई की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और बिल्कुल ये एंगल भी सेम ही रहेगा क्योंकि हमने ये डिस्टेंस वाई लिया हुआ है, तो ये एंगल यहाँ पर फिर से थीटा हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि इसका भी दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा, बिल्कुल सिमिलरली जैसे इस वाले कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट एक नीचे जा रहा था और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा था, एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। इधर क्या होगा, ये जो अपना डी ई वाई है, ठीक है, उधर क्या होगा, इधर साइड जो होगा वो डी ई और साइन थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, डी ई कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट एक और डी ई कॉस थीटा आएगा जो यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं, ठीक है, डी ई कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए जो अगर डायरेक्शन के साथ इसको लिखें तो ये माइनस में वैल्यू है क्योंकि नीचे की तरफ है, और ये प्लस में वैल्यू है, ये दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है, ये वाला वैल्यू और ये वाली वैल्यू या तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा सिर्फ ये कंपोनेंट कॉस थीटा वाला, और ये कॉस थीटा वाला कंपोनेंट आपस में ऐड हो जाए क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम ही, एक ही डायरेक्शन में आ रही है, इस वजह से क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ से फाइनली क्या आएगा, अपना जो डी ई एक्स है वो क्या आएगा, 2 DE कॉस थीटा, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। क्लियर है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे, ठीक। अब डी क्यू की वजह से जो डी ई, अब हमारे पास जो अपना सपोज दैट कि अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है टोटल, वो वाई वाला पार्ट तो ज़ीरो हो गया, कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ एक्स वाला पार्ट ही बचा है। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी एट पॉइंट पी, ठीक है, एट पॉइंट पी पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका वो पूरा जो है एक्स कंपोनेंट की वजह से ही होगी। और ये आया कितना है, आया है 2 DE कॉस थीटा, तो 2 लिखते हैं और DE लिखते हैं, कॉस थीटा लिखते हैं, ठीक है, इतना लिख दिया भाई हमने। अब क्या करेंगे भाई, ये DE है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो E आएगी वैल्यू। इधर भी क्या करेंगे, इंटीग्रेशन यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। और इंटीग्रेशन लगाने से पहले एक काम करेंगे हम थोड़ा सा छोटा सा कि भाई ये जो कॉस थीटा है उसको रिलेट कर लेते हैं। कॉस थीटा अगर इस ट्राइंगल के अंदर आते हैं और कॉस थीटा निकालते हैं तो ये भाई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। कॉस थीटा की वैल्यू होती क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, यानी कि नहीं कॉस थीटा है ना, तो बेस अपॉन नहीं टेन थीटा निकालते हैं, ठीक, कॉस थीटा नहीं टेन थीटा निकालते हैं जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। टेन थीटा इसको कितना होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि वाई अपॉन में एक्स रहेगा, ठीक है भाई। और यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना होगा, x tan थीटा आएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर कैलकुलेट करके रख लेंगे। अब देखें जो यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे हम DE जो होगा, DE cos थीटा तो है ही, लेकिन DE इसकी वजह से जो होगा r डिस्टेंस यहाँ काम करेगा, मतलब ये जो DQ चार्ज है r डिस्टेंस पर है, तो हम फटाक से इसके लिए कूलम्स लॉ से पहले फोर्स निकाल करके और फिर क्या करेंगे, Q0 से डिवाइड कर देंगे, तो हम सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं यहाँ पर, Q0 यहाँ नहीं लिखेंगे। और फाइनली 1/4πε0 चार्ज होगा, नीचे होगा डिस्टेंस यानी DQ लिखेंगे, और क्या लिखेंगे नीचे भाई, अब देखें r² लिखेंगे, यही वैल्यू होगी DQ और r², ठीक है। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर cos थीटा भी रहेगा, ठीक है, cos थीटा रहेगा। अब DQ की वैल्यू यहाँ से उठा कर रखते हैं, ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यू, ठीक है। और जो cos थीटा है वो हम क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू जो होगी, अब एक बात और देखें, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हाइपोटेनस हुआ, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे यानी x² प्लस y², ये होगा। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा क्योंकि यहाँ इसकी ज़रूरत है हमें, तो 1/4πε0 DQ की जगह पर क्या लिखेंगे, लेमडा dy हो गया, और r² की जगह पर x² प्लस y², यहाँ जो स्क्वायर रूट था वो हट जाए क्योंकि स्क्वायर किया जाएगा ना, स्क्वायर हमने r का स्क्वायर करना है। और बाकी यहाँ पर cos थीटा भी बचा हुआ है, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ये E की वैल्यू आएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब जो है जो चीज़ें हमें इंटीग्रेट करनी है उसको इधर रखेंगे, बाकी सबको इधर साइड लेकर के आते हैं। और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि यहीं पर 2 भी आया था, ये 2 कहीं जाएगा नहीं, मतलब यहाँ 2 भी रहेगा, 2 cos थीटा, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे, 2 इसके साथ लेकर के आते हैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और लेमडा को इधर साइड लेकर के आते हैं, लेमडा अपॉन 2πε0, और यहाँ पर इधर आया है dy cos थीटा अपॉन में x² प्लस y²,
ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम, ठीक है भाई। अब ज़रा देखें, क्योंकि यहाँ दो दो कंपोनेंट आ गए हैं, डी वाई भी आ गया है और कॉस थीटा भी आ गया है, ठीक है। तो वाई की जगह पर यहाँ पर एक्स टेन थीटा नीचे लिख देंगे, बाकी क्या मैटर है, डी वाई का मैटर है। तो डी वाई देखें क्या आएगा, क्योंकि देखें यहाँ पर डी वाई है, मतलब अगर हम वाई के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन आसान कब रहेगा, जब हम यही जो एक्सप्रेशन आया है इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, डी वाई इधर कर देते हैं, इधर एक्स वाला, और इधर जो है थीटा के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो एक्स आएगा यहाँ पर, और टेन थीटा का जो है डिफ्रेंशिएशन आता है सेक स्क्वायर थीटा। इतना करने के बाद यहाँ डी थीटा भी लगाएंगे, तो डी वाई की वैल्यू यहाँ पर ये रख देंगे हम, एक्स सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ठीक है। और यहाँ हम क्या करेंगे, एक चीज़ और, वाई की जगह पर एक्स टेन थीटा रख देंगे। ये वैल्यू हमारे पास आ रही है लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन यहाँ लगाएंगे। डी वाई की जगह हमने लिखा है एक्स सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा है ही, और उसके बाद क्या है, कॉस थीटा भी बचा हुआ है, कॉस थीटा, और उसके बाद नीचे क्या करेंगे, वाई की जगह पर एक्स टेन थीटा लिखेंगे। तो एक्स टेन थीटा वाई की जगह लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नीचे की तरफ। अब ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक्स, एक एक्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा है डी थीटा और कॉस थीटा। अब सही आया है कि मतलब कॉस थीटा आया है ये फंक्शन, और किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो फंक्शन भी वही वाला आ गया है। अब इसको पूरे कैलकुलेशन को हम इधर लेफ्ट में लेते हैं, लेफ्ट में जगह है हमारे पास, बचा के हमारे पास जो ई आया है, ई की वैल्यू जो आई है वो लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, मत हिलाओ, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर आया कितना है, इधर सिर्फ कॉस थीटा डी थीटा बचा हुआ है, और नीचे यहाँ पर एक्स भी बचा हुआ था, तो एक्स को हम यहाँ ले लेते हैं, और बाकी यहाँ पर क्या बचेगा, कॉस थीटा और डी थीटा, सिर्फ इतना है, ठीक है। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे कि लिमिट अब हम थोड़ा चेंज करेंगे। इधर जो अगर डी वाई था तो डी वाई हम कहाँ से लिए थे, क्योंकि हमने 2 यहाँ पर लगा दिया था, इस वजह से क्या करेंगे, ये वैल्यू जो वाई की जो रेंज है, वाई का जो लिमिट है वो 0 से लेकर के कहाँ तक, प्लस इन्फिनाइट तक जा रहा था। मतलब यहाँ हमने करना क्या था, यहाँ 0 से लेकर इन्फिनाइट लिखना था यहाँ पर। तो यही काम यहाँ करेंगे हम, y की जगह पर अगर 0 रखते हैं तो यहाँ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, अगर y जो है 0 की तरफ जाता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 आएगी, क्योंकि टेन थीटा जो है 0 डिग्री पर टेन थीटा 0 होता है, टेन 0 होता है। अगर y की वैल्यू इन्फिनाइट लिखते हैं तो फिर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू π/2 आ जाएगी, क्योंकि टेन π/2 इन्फिनाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिमिट बदलेंगे, y की लिमिट थी हमारे पास 0 टू इन्फिनाइट, और थीटा की लिमिट इसके रेस्पेक्ट में निकाली हमने 0 टू π/2, तो यहाँ पर 0 टू π/2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और x है, और यहाँ कॉस थीटा को जब इंटीग्रेट करेंगे तो साइन थीटा आता है, और लिमिट रखेंगे भाई, ये लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, वैल्यू रखते हैं पाई लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और x है, साइन थीटा की जगह साइन 90 लिखेंगे पहले, साइन π/2 अपॉन में साइन क्या करेंगे, 0 करेंगे, ये वैल्यू हुई, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो फाइनली 1 आ जाएगा, इसमें सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करना है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू एक्स, ठीक है। ये ई की वैल्यू आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट P पर ये आई है, जिसमें ये हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी दिखाई दे रही है, और 2 पाई एप्सिलॉन नॉट दिखाई दे रहा है, और ये दिखाई दे रहा है कि इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इस वायर से वो कितना x। क्या चाहिए, केला खाओगे, मार खाओगे तुम, अच्छा ठीक है अभी देते हैं केला। तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हुआ अपना, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन था, ये पूरा डेरिवेशन था। अब बच्चों इसी लीनियर चार्ज डेंसिटी पर बेस्ड एक एग्जांपल भी देखते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपके जेई मेंस कह सकते हैं, पहले ये इसका नाम AIEEE था, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन था इसका जो है, जिससे NIT के कॉलेजेस मिलते थे, तो उसमें यह हुआ क्वेश्चन है। एक एग्जांपल देखते हैं, बिल्कुल ये लीनियर चार्ज डेंसिटी पर ही बेस्ड है। ये जो फार्मूला हमने यहाँ डेराइव किया है उसके लिए भी सेम ही फार्मूला आएगा, ठीक है। उस एग्जांपल को देखते हैं कि एग्जांपल कैसे बिल्कुल इसके सिमिलर है और रिजल्ट भी बिल्कुल सिमिलर आता है कैसे। तो इस एग्जांपल को पहले राइट डाउन करते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं।
तो ये एक एग्जांपल है जो लीनियर चार्ज डेंसिटी पर ही बेस्ड है, और यहाँ भी हमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज़ करना होगा और फाइनली हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। लिखा गया है थिन सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस ए। एक सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है। सेमी सर्कुलर का मतलब आधा सर्किल है, पूरा सर्किल नहीं है। इज चार्ज यूनिफॉर्मली एंड द चार्ज पर यूनिट लेंथ इज लेमडा। ये जो लेमडा दिया गया है चार्ज डेंसिटी है, ये चार्ज डेंसिटी की वैल्यू लेमडा दिया गया है, उसको घुमा करके दिया गया है कि भाई चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि हम डेफिनेशन जानते हैं कि चार्ज डेंसिटी होती क्या है, चार्ज डेंसिटी चार्ज पर यूनिट लेंथ ही होती है, तो बस ये चार्ज डेंसिटी ही दिया गया है और कुछ नहीं है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंटर। उस सेमी सर्कुलर रिंग के सेंटर पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक सेमी सर्कुलर रिंग ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। सेमी सर्कुलर हो गया आधा सर्किल। अब इसके सेंटर पर, इसका सेंटर कुछ होगा, इसी सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, और इस पर हमने क्या किया, यूनिफॉर्मली चार्ज इसको प्रोवाइड कर दिया है। चार्ज इसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है भाई, बराबर से, बिल्कुल बराबर से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब बच्चों ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी डेंसिटी भी दी गई है, लेमडा है। चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी चार्ज डेंसिटी लेमडा दी गई है इसकी, ठीक है। और यहाँ हमें इस पॉइंट ओ पर इसका जो सेंटर है यहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। सबसे पहले एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स एक्सिस होगी, ठीक है, जो सेंटर से पास कर रही है। और क्या करेंगे भाई, हमें इस पूरे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, पता करना है। इसलिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट इसका ले लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट हम यहाँ पर इसका ले लेंगे। इसी वायर का, ये जो रिंग है, रिंग वायर से बनी होगी, इसका एलिमेंट ले लेंगे। इसको सपोज कर लेते हैं कि भाई ये जो है कितना DL है, ठीक है, छोटा सा इस लेंथ का, क्योंकि वायर ये जो रिंग है वो लेंथ ही होगी, ठीक है, जो इसका सरकमफरेंस होगा, तो सरकमफरेंस का एक DL छोटा सा ले लेते हैं। इसके ऊपर जो चार्ज होगा उसको DQ सपोज कर लेते हैं। इसी चार्ज की वजह से हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और फिर फाइनली हम आंसर निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखें, ये वैल्यू आई, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इससे इसको मिलाएंगे, ठीक है। और सपोज दैट ये जो एंगल है यहाँ पर, और इसको, इस लेंथ को हम लेंगे, ये लेंथ क्योंकि रेडियस दिया गया A, तो ये वाली रेडियस, ये वाली वैल्यू भी A होगी, ये वाली वैल्यू भी A होगी। जितना भी हम सेंटर से मिलाते हुए इसके सरकमफरेंस को किसी पॉइंट को मिलाएंगे तो सब वैल्यू A होगी, रेडियस के बराबर होगी। इस वैल्यू को हम थीटा ले लेते हैं, और जो हल्का सा छोटा सा एंगल जा रहा है इसे हम लेंगे डी थीटा, ठीक है। जो DL जो डिस्टेंस है उतने के लिए डी थीटा ले लिया हमने। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने यहाँ से पता करना चाहें तो होगा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज रखेंगे हम, टेस्ट चार्ज रखेंगे, और टेस्ट चार्ज पर ये जो DQ चार्ज है वो ऐसे फोर्स लगाएगा, फील्ड लगाएगा, फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, और ये एंगल फिर से थीटा होगा क्या कि ये इसको जब हम इसको जो अपना DE है, ठीक है, इसको जब रिजॉल्व करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब इसका निकालेंगे तो आएगा DE cos थीटा आएगा। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट निकालेंगे तो DE साइन थीटा आया, इतना आ गया। अब वैसे ही सेम एलिमेंट इधर साइड भी होगा इसका, क्योंकि दोनों तरफ, इस पॉइंट के दोनों तरफ जो रिंग का डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, सेम है, सिमिलर है। तो यहाँ भी अगर हमने इतना ही एक एलिमेंट ले लिया है, DL ले लिया है, और फिर यहाँ से भी हम क्या करेंगे, अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें तो ये अपना DE होगा, और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इसके साथ ऐड हो जाएगा, DE cos थीटा हो जाएगा। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट इसका होगा DE साइन थीटा, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये माइनस ये प्लस है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ यही हमारे पास बचेगा, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सिर्फ एक्स वाला कंपोनेंट बचेगा। तो हम फटाक से क्या करेंगे, और कुछ और एक्सरसाइज कर लेते हैं। लेकिन देखें यहाँ पर जो लेमडा है वो होगा क्या, इस छोटे वाले एलिमेंट के लिए DQ अपॉन में क्या होगा, लेंथ होगा DL। तो यहाँ से क्या करेंगे, DQ निकाल लेंगे, क्या होगा, लेमडा DL होगा। तो जहाँ DQ आता है वहाँ पर क्या करेंगे, क्या पी गाली, पानी, ठीक है, जाओ खेलो वहाँ। तो DQ जगह लेमडा DL लिखेंगे यहाँ पर, और ये जो DL दिखाई दे रहा है ना, इसमें भी छोटा सा हम चेंज कर सकते हैं। जो DL है, अगर सर्किल की बात करें तो ये आर्क है, ठीक है, और आर्क इक्वल होता है क्या, एंगल और इनटू रेडियस, एंगल इनटू रेडियस होता है। आर्क हमने DL लिया, छोटा सा जो आर्क है, हल्का सा
डी क्यू के लिए डी एल, और एंगल इसके लिए कितना है, डी थीटा है। रेडियस कितना है, रेडियस तो सेम ही है सबके लिए, ए होगा। तो डी एल बराबर में ए डी थीटा यहाँ पर लिया जा सकता है। ठीक है, अब इस पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे। एट ओ जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहले तो डी क्यू चार्ज की वजह से तो डी होगा, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फाइनली हमारे पास ई की वैल्यू आएगी, और लिखेंगे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और जो चार्ज है अपना डी क्यू अपॉन में क्या डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस ए है तो ए का स्क्वायर करेंगे, यही है। अब हम डी क्यू की वैल्यू यहाँ रखेंगे, क्योंकि डी एल इक्वल्स टू ए डी थीटा आ चुका है। डी क्यू की जगह पर हम ये लेमडा डी एल लिखेंगे, डी एल की जगह पर ए डी थीटा लिखेंगे, तो फाइनली जो डी क्यू होगा, डी क्यू वो क्या आएगा, यहाँ पर ए लेमडा, या फिर लेमडा पहले लिखें, लेमडा ए डी थीटा आएगा। इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं, डी क्यू की जगह पर ये वैल्यू रखते हैं, और फाइनली हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और जो डी है वो फाइनली आ चुका है कि अपना जो ये एक्स वाला कंपोनेंट है वही बचेगा, बाकी वाई वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्यों ना हम एक काम करें, यहाँ पर डी ई और कॉस थीटा ये लिख देते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। अगर देखें यहाँ पर तो क्या होगा, -π/2 से π/2 करना होगा, या फिर अगर हमने यहीं पर डबल कर दिया है, क्योंकि ये वैल्यू जो आई है डी ई कॉस थीटा वो डबल आई है, तो यहाँ 2 जब लगा दिया तो 0 से सिर्फ π/2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर सारी वैल्यू को रखेंगे। वैल्यू जब रखेंगे तो डी ई जो दिखाई दे रहा है, डी ई लिखने के लिए क्या करना होगा, हमें 2 लगाएंगे ही, डी ई के लिए क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू लिखते हैं, अपॉन में डिस्टेंस कितनी है इस चार्ज से, इस एलिमेंटल चार्ज से, इस छोटे से चार्ज से कितनी डिस्टेंस है, ए है तो ए का स्क्वायर कर देंगे, बस यही हो गया अपना। अब मसला क्या है, सिर्फ डी क्यू की वैल्यू यहाँ रखना है और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाना है 0 से π/2। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर 2 बचा हुआ है, यहाँ पर 2 से इसको काट देते हैं, 2 हो जाएगा। तो और क्या है भाई, इधर बचेगा कितना 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ इधर कितना बचा है, डी क्यू है, और डी क्यू की जगह पर ये वैल्यू रखने जा रहे हैं हम, लेमडा ए डी थीटा, लेमडा ए डी थीटा अपॉन में ए स्क्वायर है। ए की वैल्यू एक ए से कट जाएगा, ए स्क्वायर में से एक ए कट जाएगा, तो बाकी बचेगा ये चीज़। और देखें लेमडा जो है बिल्कुल कांस्टेंट है, तो लेमडा इधर कर लेंगे, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और बाकी इधर क्या बचा हुआ है, देखें इधर कॉस थीटा भी बचा हुआ था, ये हमने मिस किया, कॉस थीटा यहाँ रहेगा, हम कॉस थीटा को यहाँ लिखेंगे, कॉस थीटा डी थीटा, और फाइनली क्या होगा कॉस थीटा और डी थीटा, इसी को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, यही इंटीग्रेट करना है, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 अपनी लिमिट होगी, 0 से π/2 इसलिए क्योंकि हमने क्या किया, डबल कर दिया है, और सिर्फ ये एंगल 0 है, और यहाँ से कहाँ तक जाना है, π/2 तक जाना है। ठीक है, तो मतलब 0 से π/2 इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कॉस थीटा जो है उसका इंटीग्रेशन होता है, इधर लेफ्ट में बचेगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है। लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट π/2 है, जब π/2 लिखेंगे यहाँ पर तो लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ साइन π/2 होगा और माइनस साइन 0 होगा। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वाला पार्ट जो सेकंड वाला पार्ट है पूरा 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 होती है तो फाइनली 1 आएगा, जिसमें मल्टीप्लाई होकर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ध्यान देंगे हम, एक ये यहाँ छूटा हुआ था तो ए यहाँ पर लग जाएगा, मतलब यहाँ पर ए भी होगा, यहाँ भी ए होगा। तो फाइनली जो हमारे पास आया है ई के लिए फार्मूला, इस पॉइंट ओ पर वो क्या आया है, लेमडा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ए क्या है, रेडियस है उस सेमी सर्कुलर रिंग की, तो ये वैल्यू आई है लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या किया, आज यहाँ पर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है उसको हमने उस पर बेस्ड हमने उसका एप्लीकेशन पढ़ा कि उस पर बेस्ड जो एग्जाम्पल हैं और जो थियरी है जो भी है, कैसे इंटीग्रेशन को उसमें इस्तेमाल करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए, कैसे डी क्यू लेकर के एक छोटा सा चार्ज लेकर के उसको इंटीग्रेट करना है पूरे चार्ज के लिए, पूरे सरफेस के लिए, पूरी लेंथ के लिए उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, ये चीज़ हमने यहाँ पर सीखा। और आई होप कि आपको सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि देखें क्या है कि मैथमेटिक्स का पूरा एप्लीकेशन इसमें था। ये क्वेश्चन आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं और बोर्ड में काफ़ी कम पूछे जाते हैं, तो इस वजह से बस हमने देखा कि यहाँ पर जो लेमडा जो ये आई है वैल्यू, एक वायर था, वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी किसी पॉइंट पर वो बिल्कुल सेम आई थी, और सेम जो है एक हमने सेमी सर्कुलर रिंग लिया है उसकी वजह से भी यही आई है। कारण क्या है इसका कि ये जो वायर है ना, इसी वायर को अगर हमने इस तरह से बेंड कर दिया, ठीक है, इस सेमी सर्कल के फॉर्म में,
तो होगा क्या कि वही वायर है तो उसकी वजह से भी क्या आया, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आया। तो यहाँ पर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, डिस्टेंस कितनी है, ए है, जो इसके लिए रेडियस का काम कर रही है। तो आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आया, क्योंकि हमने बहुत बिल्कुल बारीकी से समझाया इसको। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में।